आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। संत कबीर नगर में जिला पंचायत सदस्य को थाना अध्यक्ष से अभद्रता करना भारी पड़ गया। थाना अध्यक्ष रविंद्र गौतम ने जिला पंचायत सदस्य समेत 12 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य ने थाना अध्यक्ष के साथ अभद्रता और जाति सूचक गाली देने का काम किया है। क्षेत्र के ही एक मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य थाने देर रात धरने पर बैठ गए। देर रात क्षेत्र में भ्रमण के दौरान थाने पर वापसी आए थाना अध्यक्ष के साथ ये मामला हुआ। उत्तर प्रदेश के चंदौली के चकिया में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और एनडीए की जीत मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नगर स्थित गांधी पार्क तिराहे पर जश्न मनाया। बिहार में हुए चुनाव में जीत को लेकर चकिया गांधी पार्क तिराहे पर आतिशबाजी कर नगर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मैं इस जीत को बड़ी जीत बताया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व की वजह से पार्टी को बिहार में बड़ी जीत की बात कही। साथ ही एनडीए की सरकार बनाने से खुशी कार्यकर्ताओं ने जाहिर की। साथ ही कहा कि बिहार की जनता को विकास पसंद है। अब आने वाले समय में बिहार की जनता को बीजेपी का साथ और सबका विकास पसंद आएगा। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आदरणीय हमारे मोदी जी को देखते हुए और जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को देखते हुए जो अपना बहुमत वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। मैं इसमें वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बिहार में अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित नीतीश कुमार की सरकार ने जो पिछले 5 वर्ष में सहनशीलता और जन कल्याण की दृष्टि से जो कार्य किया और बिहार में सड़कों का जाल और नक्सलवाद को जो समाप्त किया। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारगढ़ में स्थित हजरत ख्वाजा खुशहाल मियाँ की चिल्लागाह पर बुधवार को प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करते हुए पुरानी इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर सूरज सिंह के निर्देशन में हजरत ख्वाजा खुशहाल मियाँ की चिल्लागाह की इमारत को जेसीबी मशीन द्वारा गिराने का काम पुलिस बल के बीच किया गया। वन विभाग द्वारा चिल्लागाह को वन भूमि पर बताते हुए वर्षों से कार्रवाई जारी है। बुधवार को चिल्लागाह पर कार्रवाई की गई। वहीं चिल्लागाह के प्रबंधक सज्जाद सूफी जवाद ने बिल्डिंग पर स्टे होने की जानकारी दी। वहीं पिरानी नाजिया आफरीदी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से बिल्डिंग तोड़ने का विरोध किया और धार्मिक स्थल को तोड़ना गैर कानूनी बताते हुए बलपूर्वक अनुचित कार्रवाई करने की बात कही। मेरा जान तो मैं शाम में दोबारा गई यहाँ से, तकलीफ में मेरा मुंह सूजा हुआ था, फिर भी मैं गई और मेरे तरफ से आदमी जा चुका था। उन्होंने सारी वो दे दी थी, एप्लीकेशन भी तमाम, उस नोटिस का हमने पूरा जवाब दे दिया था। क्या आप इस भवन को खाली करेंगे? मेरे मरने के बाद तो हो सकता है, मेरे मरने के बाद मेरी लाश यहाँ से उठ के जा सकती है। डीएफओ साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि एक प्रकरण जो बिहारीगढ़ का है, जिसमें वन विभाग की ज़मीन पर लीज ख़त्म हो चुकी थी और माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो भी वन विभाग के फेवर में था। इसके अलावा इसकी समीक्षा हाईकोर्ट भी करता है, शासन भी करता है कि जितने प्रकरण हमारे हाईकोर्ट से जो। हमीरपुर मुख्यालय में कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन गोधूली बेला में गौओं की पूजा की जाती है। विशेष कर पुत्रवान महिलाएं सारा दिन निराहार रहती है। संध्या के समय घर के आंगन में लीप पोत कर चौक पूजा करती है। उसी चौक में गाय खड़ी कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद आदि से विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत के पूजन में धान या चावल वर्जनीय है। काकून के चावल से पूजा होती है, उसी के मंत्र पाक्ष से दिया जाता है। इस दिन दाल के भोजन का महत्व है। गेहूं और धान के अतिरिक्त गाय का दूध भी व्रत वालों को खाना वर्जित है। ये व्रत कार्तिक माघ महीने की द्वादशी को होता है। कार्तिक में वत्स वंश की पूजा का विधान है। इस दिन के लिए मूंग, मोट, बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को सजाने का विशेष विधान है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन उक्त अन्न ही खाने पड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पहली बार कृष्ण वन में गऊ बछड़े चराने गए थे। बलिया में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बिहार में मोदी और नीतीश कुमार की जीत पर बिहार की जनता को बधाई देते हुए तेजस्वी को हराने में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। वहीं दिग्विजय सिंह को मानसिक अय्याश बताया। बिहार चुनाव के बाद क्रिकेट मैच की तरह परिणाम अंकों ने चुनावी मैदान में उतरे नीतीश और तेजस्वी को जमकर दौड़ाया और आखिरकार अंतिम समय में जीत नीतीश की झोली में आकर गिरी, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत के बाद बीजेपी के समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं जीत के सवाल पर यूपी के बीजेपी ने राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि बीजेपी बिहार के साथ जातिवाद, भ्रष्टाचार, गुंडाराज और परिवारवाद की बड़ी हार बताई। जंगल राज को पुनः करारा जवाब मिला। इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल को हराने में पूरा सहयोग दिया, इसके लिए उनको बधाई है। बिहार में जो हमारी विजय हुई है
उसके साथ पराजय हुई है परिवारवाद की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की, गुंडाराज की। जो उन लोगों ने 15 साल के जंगल राज को पुनः जीवित करने का प्रयास किया था, उन लोगों को करारा जवाब मिला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और विकास के पर्याय माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यों को, विकास को लोगों ने सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में किसानों द्वारा कराए गए मेड़बंदी के कार्य को जिम्मेदार ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा कार्य दिखाकर लाखों रुपए निगल लिए गए, जिसकी जानकारी होने पर किसान ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को शपथ पत्र देकर मामले में जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की। मामला बेलहर विकासखंड के ग्राम पंचायत किठियूरी का है, जहां गांव निवासी शिव कुमार यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि धान रोपाई के पूर्व अपने खर्च से चक्की मेड़बंदी का काम 4 मजदूरों से कराकर किया गया, लेकिन जिम्मेदार ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा कागजों में मनरेगा कार्य दिखाकर ग्राम पंचायत में आए हुए सरकारी धन की निकासी कर ली गई और संपन्न कर दिखा दिया गया। ग्राम पंचायत में आए हुए लाखों रुपए डकार लिए गए। किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की पहल जमीन पर नजर आ रही है। पीडीओ से धान और गेहूं की खेती करने वाले किसान आमदनी न मिलने से मायूस थे, अब केले की खेती कर लाखों रुपए कमाई से किसान खुश है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित केंद्र सरकार की पहल रंग ला रही है। अब पुश्तैनी खेती से लोग किनारा कर मुनाफा दे रहे केले की खेती में मेहनत कर रहे हैं। पहले धान और गेहूं की खेती करने के बाद भी मुनाफा कम मिलता था और लागत ज़्यादा होती थी। ऐसे में सरकार के अनुदान देकर केले की खेती के लिए प्रोत्साहित किए जाने से किसान इस नई खेती को अपनाकर खुश नजर आ रहे हैं। जिले में करीब 500 बीघा केले की खेती का उद्यान विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। प्रति एकड़ 30,738 रुपये का अनुदान सरकार दे रही है। जिले में केले की खेती प्रतिवर्ष 1 बीघे से 2-3 लाख रुपये का मुनाफा किया जा रहा है। कि आप यहाँ, ये पूरनपट्टी गाँव है सीखड़ ब्लॉक का, और यहाँ पे 6 बीघे में आप केला देख रहे हैं। यहाँ पे चूँकि बाढ़ का इलाका था, आते लोग मिर्चा उर्चा भी लगा देते, लेकिन अब उसका रेट कम होने लगा, लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो किसान जो है, जैसे मनोज जी का खेत है, तो इन्होंने जब हम इनको समझाया कि इसमें लाभ होने वाला है तो ये लगाए। धान गेहूं की खेती करते थे, लेकिन लागत इतनी ज़्यादा आती थी कि उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता था। अब केले की खेती कर रहे हैं, हमने 2 बीघा केले की खेती किया है और इसमें बराबर कट रहा है, बिक रहा है, और केले की गांठें भी हम बेच रहे हैं, फल भी जो है बेच रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मिर्जापुर में जीआरपी ने पति पत्नी समेत 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 208 कछुए बरामद किए हैं। सुल्तानपुर से कछुआ लेकर तस्कर अच्छी आमदनी के लिए सिलीगुड़ी बेचने जा रहे थे। बरामद कछुए की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बीती रात जीआरपी मिर्जापुर ने चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के पूर्वी छोर से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बैग में भारी संख्या में कछुए बरामद किए गए, जिसमें कुल 208 जिंदा कछुए बरामद किए गए। महंगे दाम पर कछुआ बेचने के लिए सिलीगुड़ी महानंदा एक्सप्रेस से ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे। श्रीमान एडीजी जीआरपी लखनऊ महोदय और कप्तान साहब एसआरपी प्रयागराज महोदय के आदेश निर्देश के क्रम में आगामी त्यौहार दिवाली और छठ पूजा के मद्देनज़र संदिग्ध वस्तुओं, ट्रेनों आदि की चेकिंग की जा रही है, ताकि यात्री सुगमतापूर्वक अपनी यात्रा कर सके। अभी रात्रि चेकिंग के दौरान हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के पूर्वी छोर पे बनी हुई है पानी की टंकी और उसके पीछे झाड़ है, वहाँ पर हमारी पुलिस चेकिंग के दौरान जा कर के पकड़ी। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।